તો આજે સાંજે દિલ્હીમાં ભાજપની ત્રીજી સીઈસીની બેઠક મળવા જઈ રહી છે, જેમાં ઓરિસ્સા, પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશના ઉમેદવારોના નામ પર મંથન થશે. હરિયાણા, કર્ણાટક, પશ્ચિમ બંગાળ, બિહારમાં ઉમેદવારોના નામ પર પણ મંથન થવાનું છે. ઉત્તર પૂર્વ રાજ્યના ઉમેદવારો અંગે પણ વિચાર મંથન કરવામાં આવશે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ, ભાજપના રાષ્ટ્રીય अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में उपस्थित રહેશે. વધુ માહિતી સાથે संवाददाता दिल्ली थी रचना उपाध्याय हमारी साथ जोड़ा है. रचना, इस वक्त आज जो बैठक मिलने वाली है सीईसी की, बीजेपी की, क्या उसमें गुजरात की जो 2 सीट पर उम्मीदवार चेंज होने हैं, क्या उस पर भी कुछ मंथन हो पाएगा? देखिए, सीईसी की आखिरी बैठक ये होनी है और आज शाम को 7 बजे होगी. इसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे. और जिस तरीके से राजनीतिक हलचल देखने के लिए मिली है गुजरात में, सबरकांठा से जो बीकाजी ठाकुर है, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी असहमति जताई. उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया. वहीं अगर रंजनबेन भट्ट की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी वडोदरा से, जो कि वो सांसद थी, और उसके बाद उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी अपनी अनिच्छा जताई है, क्योंकि उनको उनकी सीट को लेकर कई तरीके की प्रदर्शन भी देखने के लिए मिले थे. और इसके साथ ही अब जो खबरें आ रही हैं कि बनसकांठा और वलसाड़ में भी इसी तरीके की स्थिति है कि शायद वहां से भी जो उम्मीदवार हैं वो बदले जा सकते हैं या फिर वो अपनी अनिच्छा जता सकते हैं. तो इस तरीके की जो कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम विरोधी पार्टियों की बात करें यानी कि विपक्ष की बात करें, तो उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार अनिच्छा जताई जा रही है तो कहीं ना कहीं असंतोष की स्थिति है. और आज शाम को सीईसी की बैठक होनी है, तो जाहिर सी बात है कि जिन सीटों पर अनिच्छा जताई गई है, क्योंकि वडोदरा वाली सीट पर तो पूरी तरीके से साफ हो गया है, सोशल मीडिया पर रंजनबेन भट्ट ने अपनी जो स्थिति है वो साफ कर दी है. हालांकि बीकाजी ठाकुर ने अपने उस सोशल मीडिया के ट्वीट को डिलीट कर लिया है और वलसाड़ और बनसकांठा को लेकर भी इसी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं. तो जाहिर सी बात है कि जो राज्यों की सीईसी की बैठक होनी है, उनके साथ साथ गुजरात की इन तमाम सीटों पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि अब चुनाव के बेहद कम दिन रह गए हैं और ऐसे में अगर उम्मीदवार बदले जाएंगे या वही उम्मीदवार कंटिन्यू रहेंगे, इस पर चर्चा होगी और इस पर जो फैसला है वो ले लिया जाएगा, यानी कि अंतिम मोहर लगा दी जाएगी. तो इंतजार है शाम को होने वाली सीईसी की, क्योंकि सबसे पहले ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जब उम्मीदवार उतार दिए गए तो फिर बाद में क्यों अनिच्छा सामने से जताई जा रही है या फिर उसके क्या कारण रहे हैं और उनके सामने किस उम्मीदवार को उतारा जाएगा. ये तमाम बिंदुओं पे चर्चा करने के बाद ही अंतिम मोहर यहां पर लगेगी. क्योंकि जी रचना, शुक्रिया जानकारी के लिए.